थाने का माहौल बिल्कुल सामान्य था। अचानक सबकी नजरें उस ओर टिक गईं जहां डीएम खड़े थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा वाकया होने वाला है जो पूरे महकमे को हिलाकर रख देगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे थाने की हवा को बदल दिया। डीएम को थाने में थप्पड़ मारने के बाद जो हुआ, सब हैरान रह गए। पूरा थाना उस एक थप्पड़ की गूंज से हिल उठा। हवा में कुछ पल के लिए सन्नाटा ऐसा था मानो घड़ी की टिक टिक भी रुक गई हो। हर पुलिसकर्मी जो अभी तक अपनी अपनी फाइलों और काम में डूबे हुए थे, अचानक कुर्सी से उठ खड़े हुए। किसी के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी तो किसी की आंखों में गुस्से की चमक। डीएम का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सामने खड़ा शख्स जिसने यह दुस्साहस किया था, उसके चेहरे पर ना डर था, ना पछतावा, बल्कि एक अजीब सा ठंडा आत्मविश्वास। थाने में चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। ये हुआ कैसे? किसने हिम्मत की? अब तो मामला बड़ा बनेगा। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कदम जम गए, जैसे किसी ने पांवों में बेड़ियां डाल दी हों। उस थप्पड़ ने सिर्फ डीएम को नहीं झकझोरा था, बल्कि पूरी सिस्टम की रगों में बिजली दौड़ा दी थी। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। डीएम धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठे। उनके हाथ मेज पर कसकर टिके हुए थे। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी और पूरा थाना अब उनकी अगली हरकत का इंतजार कर रहा था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि बाहर से आती हवा भी भारी महसूस हो रही थी। और फिर थाने के भीतर अब हर नजर डीएम पर जमी हुई थी। उनकी आंखों में ज्वाला थी, लेकिन शब्द अब तक बाहर नहीं निकले थे। कमरे की खामोशी असहनीय हो चुकी थी। कोई सिपाही कागज पलटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। जिसने थप्पड़ मारा था वो वहीं खड़ा था। उसकी नजरें सीधी डीएम पर टिकी हुईं। उस चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो अपने किए पर गर्व कर रहा हो, जैसे वो चाहता हो कि पूरी दुनिया देखे कि उसने यह कदम क्यों उठाया। धीरे धीरे कुछ पुलिसकर्मी आगे बढ़े। उनकी आंखों में आदेश की तलाश थी। क्या करें, पकड़े या इंतजार करें? लेकिन डीएम का इशारा अब तक नहीं आया था। डीएम की मुट्ठियां कस चुकी थीं। सांसें भारी और गहरी हो रही थीं। अचानक डीएम ने अपने गले से निकलती भारी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो सवाल बिजली की तरह गूंजा और पूरे थाना हॉल की दीवारों से टकरा कर लौटा। पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली कि अब सन्नाटा टूटा, लेकिन उसी के साथ उनके भीतर डर भी और गहरा गया। थप्पड़ मारने वाला शख्स हंसा नहीं, घबराया भी नहीं, बस सीधा बोला, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और यही करना जरूरी था। इतना सुनते ही कई सिपाहियों के चेहरे पर घबराहट फैल गई। उन्हें समझ आ गया था कि मामला अब साधारण नहीं रहा। यहां सिर्फ एक थप्पड़ नहीं पड़ा था, यहां सिस्टम को सीधी चुनौती दी गई थी। बाहर खड़े लोग, जो खबर सुनकर जमा हो गए थे, खिड़कियों से झांक रहे थे। हर कोई सोच रहा था, अब आगे क्या होगा? थाने की दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक भी मानो इस कहानी का हिस्सा बन गई थी। हर सेकंड किसी तूफान के आने की गिनती गिन रहा था। डीएम ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़कर उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी निगाहों से साफ था कि अब यह मामला चुपचाप खत्म नहीं होने वाला। डीएम की निगाहें अब तलवार जैसी हो गई थीं। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी और अपमान की आग जल रही थी। थप्पड़ खाने के बाद वो खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में ऐसा तूफान छिपा था कि पूरा थाना दहशत से भर चुका था। पुलिसकर्मियों की रीढ़ की हड्डी जैसे जम गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब डीएम चिल्लाएंगे, आदेश देंगे या खुद कुछ करेंगे। हवा भारी थी और हर सांस में डर घुल चुका था। जिस शख्स ने थप्पड़ मारा था वो अब भी बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा न बदल रहा था, न उसके होंठ कांप रहे थे। बस उसकी आंखें लगातार डीएम की आंखों में झांक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कहना चाहता हो, हाँ, मैंने किया है, अब जो करना है कर लो। भीड़ में से एक सिपाही ने हिम्मत करके फुसफुसाया,
साहब, आदेश दीजिए, हम पकड़ ले इसे। लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज बेहद धीमी थी, मगर उसमें ऐसा वजन था कि पूरे थाने ने सुना। रुको। उस एक शब्द ने सबको और बेचैन कर दिया। डीएम अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठे। कुर्सी के पैरों की चरमराहट ने खामोशी को और गहरा कर दिया। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन कदम इतने भारी कि जैसे जमीन भी कांप रही हो। डीएम उस शख्स के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। अब दोनों के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था। पुलिस वालों की सांसें थम चुकी थी। सबको लग रहा था कि अगले ही पल कोई विस्फोट होगा। डीएम ने बहुत करीब जाकर पूछा, क्यों किया तुमने ये? किस हक से? शख्स ने बिना झिझक जवाब दिया, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत सिर्फ इसी तरह निकलती है, वरना आपकी कुर्सी और आपके लोग किसी को बोलने ही नहीं देते। यह सुनते ही जैसे बम फट पड़ा। पुलिसकर्मी सन्न रह गए। कुछ ने आंखें चौड़ी कर ली, कुछ के होंठ कांपने लगे। ऐसा जवाब देने की हिम्मत किसी ने अब तक नहीं की थी। बाहर भीड़ और बड़ी हो चुकी थी। खिड़कियों और दरवाजे से झांकते लोग अपने अपने अंदाज में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, ये आदमी पागल है। कोई कह रहा था, नहीं, ये सच बोल रहा है। थाना अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था, वो एक अखाड़ा बन चुका था, जहां सिस्टम और साहस आमने सामने खड़े थे। डीएम का चेहरा और सख्त हो गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि चुनौती का रंग भी झलक रहा था। वो जान चुके थे कि ये मामला अब उनकी इज्जत से जुड़ चुका है। धीरे धीरे उन्होंने हाथ उठाया, और उसी पल डीएम का हाथ उठते ही पूरे थाने का माहौल जंग के मैदान में बदल गया। सबको लगा अब वही होगा जिसका सबको डर था। डीएम गुस्से में सामने वाले पर टूट पड़ेंगे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको और ज्यादा उलझा दिया। डीएम ने हाथ हवा में रोके रखा, पर जमीन पर नहीं गिराया। उनकी आंखों में गुस्सा अब भी था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजीब सा संयम भी झलक रहा था। वो सामने खड़े शख्स को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसकी रग-रग पढ़ लेना चाहते हों। थाने के हर कोने में बेचैनी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, ऊपर चलता पंखा और कोनों में रखी कुर्सियां, सब मानो इस नजारे को देख रहे थे। किसी ने हिम्मत करके खांसना भी चाहा, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। उस शख्स ने डीएम की ओर देखते हुए कहा, आपके पास ताकत है, कुर्सी है, पूरा सिस्टम है, लेकिन सच्चाई, वो मेरे पास है। और सच्चाई के सामने ये सब कुछ छोटा पड़ जाता है। ये सुनते ही डीएम का चेहरा और भी तन गया। उनकी आंखें अब सख्ती से सिकुड़ गई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, सच? तुम्हें लगता है तुम्हारा सच पूरे सिस्टम को झुका देगा? वो शख्स मुस्कुराया नहीं, बस बेहद ठंडी आवाज में बोला, झुकना तो पड़ेगा, अगर आज नहीं तो कल। ये जवाब सुनकर थाने में बैठे पुलिसकर्मियों की रूह कांप गई। वो जानते थे कि डीएम के सामने ऐसी बातें कहना मौत को दावत देने के बराबर है। फिर भी वो शख्स डटा रहा। बाहर खड़ी भीड़ अब और शोर मचाने लगी थी। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, कोई चिल्ला रहा था, अंदर क्या हो रहा है? पुलिस वालों ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों ने पूरे बाजार को गरमा दिया था। डीएम ने धीरे धीरे अपनी जेब से रुमाल निकाला और माथे पर आया पसीना पोंछा। उनकी सांसों की रफ्तार भारी हो चुकी थी। फिर उन्होंने अचानक अपनी जेब से मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर कॉल मिलाया। थाने में खामोशी और गहरी हो गई। सब कान खड़े कर चुके थे कि डीएम किससे बात करने वाले हैं। कॉल कनेक्ट हुई और डीएम ने सिर्फ इतना कहा, उसे अभी यहां भेजो। ये सुनकर पुलिस वालों के चेहरों पर और डर फैल गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि डीएम किसे बुला रहे हैं, कोई बड़ा अफसर, कोई खास आदमी, या फिर कोई ऐसा जो इस मामले को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। सामने खड़ा शख्स अब भी बिना डरे खड़ा था। उसके चेहरे पर वही ठंडा आत्मविश्वास था।
वो जैसे आने वाले तूफान का पहले से इंतजार कर रहा हो। थाने के बाहर अंधेरा गहराने लगा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा खिड़कियों को झकझोर देती थी। सबको लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। डीएम ने अपनी नजरें उस शख्स से हटाई और धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उनके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जिसने सबको और डरा दिया। कुछ ही देर में थाने की हवा अब और भारी हो चुकी थी। हर सेकंड किसी विस्फोटक पल की गिनती कर रहा था। डीएम की कॉल के बाद पूरा महकमा तनाव में था। हर पुलिसकर्मी जानता था कि जो भी यहां आने वाला है वो इस कहानी का रुख बदल देगा। करीब 10 मिनट बाद थाने के बाहर काले रंग की एक गाड़ी आकर रुकी। उसके दरवाजे खुले और बाहर निकला एक आदमी, कद काठी से दमदार, चेहरे पर कठोरता और आंखों में सख्ती। उसके आते ही पुलिसकर्मी एक एक कर सतर्क खड़े हो गए। यह कोई आम शख्स नहीं था। एसपी साहब, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, यह वही था जिसे डीएम ने बुलाया था। एसपी, जो पूरे जिले में अपने सख्त फैसलों और बेखौफ रवैये के लिए जाना जाता था। उसके कदमों की आहट जैसे थाने की जमीन को हिला रही थी। अंदर आते ही उसने पूरे माहौल को एक नजर में तौल लिया। सामने डीएम कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने खड़ा था वो शख्स जिसने थप्पड़ मारा था। एसपी ने ठंडी निगाहों से डीएम की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ। क्या हुआ यहां? एसपी की आवाज गहरी और धारदार थी। डीएम ने धीमे लेकिन कठोर शब्दों में कहा, इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा है। पूरे थाने के सामने। एसपी की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी। उसने उस शख्स को गौर से देखा और फिर कदम बढ़ाकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम जानते हो तुमने किसे मारा है? एसपी ने दांत भींचते हुए कहा। शख्स ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने कुर्सी को मारा है, इंसान को नहीं। ये सुनते ही माहौल फिर से सन्नाटे में डूब गया। पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। एसपी का चेहरा अब और कठोर हो चुका था। उसने डीएम की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा खेल खत्म है। इतना कहकर एसपी ने इशारा किया। 2 सिपाही तुरंत आगे बढ़े और उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो शख्स न तो छूटा, न चीखा, न ही विरोध किया। वो शांति से खुद को पकड़ने दिया। उसे हथकड़ियां पहनाई गईं। लोहे की हथकड़ियों की झंकार ने थाने की दीवारों पर गूंज पैदा की। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही ठंडा आत्मविश्वास था। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, हथकड़ियां इंसान को रोक सकती हैं, सच को नहीं। एसपी ने गुस्से में उसका मुंह दबाने का इशारा किया, लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। शायद डीएम ये जानना चाहते थे कि इस आदमी की हिम्मत का राज क्या है। डीएम ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों किया ये सब? वो शख्स कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैं उसी जनता की आवाज हूं जिसे आपने सालों से दबाया है। मैं उस दर्द का आईना हूं जिसे आपने अपनी कुर्सियों और आदेशों के नीचे कुचल दिया। आज मैंने थप्पड़ मारा है ताकि आपको याद रहे, कुर्सी से बड़ा इंसान होता है और इंसान से बड़ा सच। ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। बाहर खड़ी भीड़, जो अब और बड़ी हो चुकी थी, खामोशी से सुन रही थी। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ के दिलों में आग भड़क गई। एसपी ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, इसे ले चलो। सिपाही उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा, आज ये थप्पड़ सिर्फ डीएम पर नहीं पड़ा है। ये थप्पड़ उस सिस्टम पर पड़ा है जो इंसाफ भूल चुका है। और याद रखना, ये शुरुआत है, अंत नहीं। उसकी आवाज बाहर तक गूंजी। भीड़ ने इसे सुना और अचानक हलचल मच गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, सच बोल रहा है। कुछ और लोग नारे लगाने लगे। पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की,
लेकिन मामला अब सिर्फ थाने की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा था। डीएम अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी सोच में डूब गए। उनका चेहरा अब गुस्से से कम और बेचैनी से ज्यादा भरा हुआ था। वो जान गए थे कि थप्पड़ तो बस एक शुरुआत थी। असली जंग अब बाहर शुरू हो चुकी थी, सिस्टम और जनता के बीच। एसपी ने इशारा किया और गाड़ी चल पड़ी। हथकड़ियों में बंधा वो आदमी पीछे की सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडा आत्मविश्वास था, जैसे वो जानता हो कि उसका मिशन पूरा हो चुका है। थाने के बाहर खड़ी भीड़ उसकी झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी और गाड़ी दूर जाती रही। डीएम खामोश बैठे थे। उनकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन दिमाग के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था। क्या वाकई ये सिर्फ एक थप्पड़ था, या आने वाले तूफान की आहट? थाने की घड़ी ने रात के 12 बजाए। टिक टिक की आवाज गूंजी और फिर थाने पर छा गया सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। अब खेल बदल चुका था।